प्रणाम। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का श्लोक पठन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल के भाव सत्संग में हमने बालक ध्रुव जी, इनके विषय में देखा था। उनके चरित्र का एक ही भाग हम जान पाए थे। छोटा सा बालक ध्रुव कितना आज्ञाकारी और संस्कारी बालक है। बालक ध्रुव को सौतेली माता सुरुचि ने बहुत ही दुखदाई ऐसे वाक्य कहे थे, जिसे सुनकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ। परंतु ध्रुव की माँ जो सुनीति थी, उन्होंने ध्रुव को बताया कि आपको सौतेली माँ के विषय में कोई द्वेष नहीं रखना है। तो ध्रुव जी ने वैसा ही किया। माँ ने कहा कि आप भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए, तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपनी माँ के एक ही बार कहने पर छोटा सा बालक ध्रुव घर छोड़कर, अर्थात उनका जो राजमहल था वो छोड़कर वे वन की ओर चले गए। वहां पर उन्हें देवर्षि नारद जी मिले। देवर्षि नारद जी ने छोटे से बालक को नानाविध रूप से समझाया कि भगवत प्राप्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है। अभी तो बालक की आयु ही क्या है, परंतु दृढ़ निश्चयी ध्रुव जी का जो भाव था, उनका ईश्वर के प्रति जो दृढ़ निश्चय था, वो देखकर नारद जी ने भी ध्रुव जी को उपदेश दिया। भगवत प्राप्ति के लिए उन्हें कहाँ जाना है, कैसे प्रयास करने हैं, ये सब उन्होंने बताया। यहाँ तक का भाग हमने कल के भाव सत्संग में सुना था। आज हम बालक ध्रुव जी से सीखेंगे कि उन्होंने भगवान को कैसे प्रसन्न किया, तपश्चर्या किस प्रकार की, उनका निश्चय कितना अटल था। उनकी तपश्चर्या से भगवान उन्हें कैसे दर्शन दे देते हैं। जो ध्रुव हैं वो भगवान जी की स्तुति कैसे करते हैं, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। नारद जी से उपदेश लेकर बालक ध्रुव नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया और वहां से यमुना तट की ओर जो मधुवन है उसकी ओर वे चल पड़े। हमें सोचना है कि छोटा सा बालक ध्रुव बिना किसी को साथ लिए अकेले ही राजमहल से दूर यमुना के तट पर गए। वहां पर मधुवन में वे पहुंच गए, यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास रखा। और जैसा कि नारद जी ने बताया था, एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण भगवान की कठोर तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने भगवान की जो भक्ति की, वे उसके माध्यम से एक अटल पद को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता के साथ हुए प्रसंग में दुख हुआ था। इसलिए वे मधुवन गए और कठोर तपश्चर्या का आरंभ किया। हमें सोचना है कि ध्रुव की आयु कितनी थी। केवल 5 साल, केवल 5 वर्ष की छोटी सी आयु में वे घर से निकल पड़े। चाहे कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वे तप करने निकल पड़े। हमें सोचना चाहिए कि हमारी आयु आज कितनी है, हमने भगवान के लिए क्या किया, अथवा हमने कोई भी इच्छा क्यों ना हो उसके लिए
भगवान के सामने हमने क्या प्रयास किए। हमारे जीवन में जब कुछ कष्ट आते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने तुरंत आना चाहिए और कष्ट तुरंत दूर होने चाहिए, परंतु भगवान की कृपा पाने के लिए हम कष्ट उठाने के लिए कितना तैयार रहते हैं, यह हमें चिंतन करना है। केवल 5 वर्ष के ध्रुव ने किस प्रकार की तपश्चर्या की? तो पहले महीने में उन्होंने 3 दिन के बाद बेर का फल खाकर भगवान की उपासना की, अर्थात 2 दिन पूरा उपवास रखना, कुछ भी नहीं खाना, तीसरे दिन थोड़े से बेर के फल खाना, ऐसे उन्होंने किया। ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया। दूसरे महीने में हर छठे दिन में वे मात्र एक बार घास और पत्ती खाकर भगवान का नाम स्मरण करने लगे। यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अच्छी तरह ज्ञात था कि मैं तप कर रहा हूँ, तो तप कैसा होना चाहिए। अत्यंत कठिन, बिना कुछ खाए पिए। इस प्रकार वे निरंतर भगवान के ध्यान में मग्न रहे। यमुना जी में स्नान करना, एकाग्र चित्त होकर भगवान के नाम का सतत जप करना, ये उनकी साधना है। लेकिन खाने के बारे में क्या विचार है? अब तीसरे महीने में देखिए कि 9 दिन में केवल एक बार जल पीकर वे समाधि योग से भगवान की आराधना करने लगते हैं। और चौथे महीने में हर 12वें दिन केवल वायु ग्रहण करते हुए ध्यान योग करते हैं और भगवान की आराधना करने लगते हैं। हमें विचार करना है कि हमें यदि 1-2 दिन भोजन ठीक से न मिले, पानी न मिले, हमारी स्थिति क्या होगी? वो तो 5 वर्ष का बालक, परंतु ईश्वर के प्रति कितनी दृढ़ निष्ठा है, ये हमें सीखना है। ऐसा करते करते 5 महीने हो गए और 5वें महीने में उन्होंने अपनी सांसों को भी जीत लिया और परब्रह्म भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए एक पैर पर खड़े होकर वे उनका ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने मन, इंद्रिय, इन सब को सभी विषयों से हटा दिया और भगवान के चिंतन में लगा दिया। उनकी इस कठोर साधना के कारण उनमें जो तपोबल निर्माण हुआ, जो तेज निर्माण हुआ, वो कोई सह भी नहीं पा रहा था। उनके इस तेज से पृथ्वी ही नहीं तो तीनों लोक कांप उठे। जब ध्रुव एक पांव पर खड़े थे, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई थी, जैसे हाथी किसी नाव पर चढ़ जाए तो नाव एक तरफ कैसे झुक जाएगी, वैसे पृथ्वी माता ही ध्रुव के तपोबल के कारण झुकने लगी। सारा का सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। ध्रुव ने अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया था और भगवान का ध्यान करने लगे थे। तो जब ऐसी निष्काम तपस्या कोई करता है, तब उसका प्रभाव क्या होता है? एक बार तो यह तप करते करते ध्रुव को लगा कि अब तो भगवान को प्रकट होना ही चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन मिलने ही चाहिए। यह सोचकर उन्होंने उनकी श्वास को ही रोक लिया। जैसे ही बालक ध्रुव ने अपनी श्वास को रोका, वैसे ही उनके तप के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड के जो प्राणी हैं, उनकी भी सांसें रुकने लगी। ऐसा तभी होता है जब भक्त पूरी तरह समष्टि से अथवा ब्रह्मांड से एक रूप हो जाता है।
ऐसे कठोर साधना के कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड की भी सांसें रुकने लगी। अब ऐसी स्थिति हो गई तो सारे लोकपाल, देवी देवता, इनको पीड़ा होने लगी। उन्होंने घबराकर श्री हरि के शरण में जाना ही उचित समझा। सभी देवतागण भगवान नारायण की शरण में गए। सभी घबराए हुए देवता भगवान नारायण की शरण में जाकर उनसे कहने लगे, हे प्रभु, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हमारी तो श्वास ही रुक रही है, हम व्याकुल हो रहे हैं। पृथ्वी के सभी प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, पृथ्वी माता झुक रही है, ब्रह्मांड डोलने लगा है। ऐसा तो हमने पहले अनुभव ही नहीं किया था। प्रभु, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारा इस दुख से छुटकारा कीजिए। कृपा करके आप कुछ तो कीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि बात ऐसी है कि उत्तानपाद के बालक ध्रुव ने अपना पूरा मन और पूरा प्राण मुझ में ही स्थिर कर दिया है। वह मुझसे एकाकार हो गया है, इसलिए सारे ब्रह्मांड की ऐसी स्थिति हो गई है। अब मैं उसके पास जाता हूँ और उसे तप से निवृत्त करके घर भेज देता हूँ। देखो तो उसे तप करते करते 6 माह हो गए हैं। भगवान के ये बोल सुनकर सभी देवतागण आश्वस्त हो गए। हमें यहाँ देखना है कि हमें ऐसा लग सकता है कि देवताओं ने कहा इसलिए भगवान विष्णु ध्रुव के पास जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भागवत में मैत्रेय ऋषि जी क्या कहते हैं? भक्त दिदृक्षया, अर्थात भगवान अपने भक्त की भक्ति के कारण रुक नहीं पा रहे थे। भगवान से तो प्रतीक्षा नहीं की जा रही थी। भगवान को लगता था मैं कब जाऊं और अपने इस श्रेष्ठ भक्त से मिलूं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। भगवान तो अपने भक्त का दर्शन करने के लिए ही व्याकुल हो गए थे। जरा सोचिए कि कितनी सुंदर बात है कि भगवान स्वयं भक्त का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जीवन में भक्ति का आरंभ किसी ने कोई भी उद्देश्य से किया हो, अर्थात कोई भी अर्थ से किया हो, परंतु वह परमार्थ में कैसे बदल जाता है, उसका बालक ध्रुव की भक्ति एक सुंदर उदाहरण है। यद्यपि ध्रुव जी ने भक्ति का आरंभ इसलिए किया था कि उन्हें तो अटल पद चाहिए था, परंतु अब जिस अवस्था में वे भगवान से एक रूप हो गए हैं, तब उनमें ना तो धन की इच्छा है, ना किसी राज्य की इच्छा है। बस भगवान और भगवान, यही उनके विचार हैं। तभी तो इतना कठोर तप, जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, वो तब छोटा सा बालक ध्रुव कर रहा है। तो ऐसे भक्त से मिलने के लिए स्वयं नारायण पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ पर अति सुंदर वर्णन किया गया है। विराट स्वरूप भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने बालक ध्रुव को देखा। बालक एक पैर पर खड़ा है, उसकी आंखें बंद हैं। उसको तो पता भी नहीं कि मेरे सामने प्रत्यक्ष नारायण ही उपस्थित हो गए हैं। वो तो अंतःकरण में दिख रहे भगवान के स्वरूप में मग्न है। भगवान ने भक्त ध्रुव का दर्शन लिया। पहले तो बहुत देर तक
भगवान छोटे बालक को निहारते रहे। फिर उन्होंने उसको आवाज दी और अंत में बालक के चित्त से अपना रूप ही बाहर निकाल दिया। तब सहसा इससे घबराकर ध्रुव ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखता है, सामने वही भगवान नारायण जिनके सुंदर रूप का दर्शन स्वयं नारद जी ने किया था, वैसे अति सुंदर विलक्षणीय नारायण देवता उनके सामने खड़े हैं। बालक ध्रुव को बहुत कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ। वे तो भगवान की एक दृष्टि से ही उनके प्रेम के अधीन हो गए। अपने सामने साक्षात नारायण जी को खड़े देखकर बालक ध्रुव ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। फिर बालक ध्रुव भगवान विष्णु जी की ओर प्रेम भरे नेत्रों से देखने लगे। वे अपना देह भान ही भूल गए थे। उनको लगने लगा, भगवान मुझे कब अपने पास बुलाएंगे, कब अपने हृदय से लगा लेंगे, भगवान से मैं कैसे मिलूं। भगवान की मधुरता में ही बालक ध्रुव एकदम खो गए, मानो वे स्तब्ध ही रह गए हों। ध्रुव जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े के खड़े ही रह गए। भगवान की वे स्तुति करना चाहते थे, परंतु मैं क्या कहूँ, कैसे स्तुति करूँ, ऐसा वे सोचने लगे। उनकी ये दशा देखकर अंतर्यामी भगवान ने अपने शंख से ध्रुव जी के गाल को छुआ। शंख में नाद ब्रह्म छिपा होता है, तो जैसे ही भगवान ने शंख से ध्रुव जी को स्पर्श किया, वैसे ही ध्रुव को वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। अब हम सभी भगवान विष्णु जी का सुंदर रूप अपने आंखों के सामने लाएंगे और एकाग्र चित्त होकर ध्रुव जिस प्रकार भक्ति में स्तुति कर रहे हैं, वैसे ही हम भी अनुभूति लेंगे। अब हम सभी उस मधुवन में जाएंगे और भगवान नारायण भक्त ध्रुव कैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बालक ध्रुव कैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, यह देखकर हम अनुभूति लेते हुए स्तुति करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करके इस स्तुति का अनुभव करेंगे। बालक ध्रुव कह रहे हैं, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं और आपने आपके तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव बनाया है। केवल वाणी को ही नहीं, सारी ज्ञानेंद्रिय, सारी कर्मेंद्रिय और मेरे प्राणों को भी आप ही चेतना देते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, हे प्रभु आप तो कानों के कान हैं, अर्थात कानों में सुनने की शक्ति आप ही हैं। आप आँखों की आँखें हैं, अर्थात आपसे ही आँखों को देखने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप नहीं तो ये आँखें होने के बाद भी हम दृष्टिहीन ही हैं। हे प्रभु आप मन के मन हैं, अर्थात सभी के मन में विराजने वाले आप ही वो नारायण हैं। आप प्राणों के भी प्राण हैं, अर्थात आपसे ही सभी में प्राण हैं। आप नहीं तो प्राण के साथ रहने पर भी हम प्राणहीन हैं। ऐसे समर्थ भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। आप एक हैं, परंतु
सभी रूप में प्रकट होते हैं। चराचर में आपका ही रूप व्यापक है। यद्यपि आपसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप ही हमें पराभक्ति दे सकते हैं, परंतु महामूढ़ अज्ञानी लोग आपकी माया से मोहित हो जाते हैं और प्रभु आपसे वे इंद्रियों के सुख को ही मांगा करते हैं, वे सुख जो नरक में भी प्राप्त हो सकता है। प्रभु, आप जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने वाले हैं, आप कल्पतरु हैं। आपकी उपासना भगवत भक्ति के लिए न करके यदि किसी और उद्देश्य से विषय सुख की प्राप्ति के लिए कोई करता है तो उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया से ही ठगी जाती है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के चरित्र सुनने से सभी प्राणी मात्र को आनंद मिलता है। वह आनंद तो कहीं भी हमें नहीं मिल सकता। हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप मुझे आपके महान भगवत भक्तों का संग दीजिए, जिनमें आपके प्रति अनन्य भक्ति भाव है। ऐसा होने पर मैं भी आपके गुणों और अनंत लीलाओं की कथा का अमृत पान कर सकूंगा और दुख से पूर्ण इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष सभी विश्व को अपने उदर में समेट लेता है और शेषनाग की गोद में शयन करते हैं, जिनकी नाभि से सुंदर कमल जो उत्पन्न हुआ है उस पर ब्रह्मा जी वास करते हैं। हे भगवान, वे परम पुरुष आप ही तो हैं, आप ही वे नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो भक्त ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप ही परमानंद की मूर्ति है, वे निष्काम भाव से निरंतर आपका भजन करते हैं और उनके लिए राज्य इत्यादि भोग इसकी अपेक्षा आपके चरण कमलों की ही अपेक्षा रहती है। हे स्वामी, जिस प्रकार एक गौ माता अपने तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और शेर इत्यादि बड़े बड़े जानवरों से अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही आप हम भक्तों पर कृपा करते हैं, हमारी रक्षा हर क्षण करते हैं। हम जैसे सकाम जीवों की मनोकामना पूर्ण करके आप संसार के सभी भय से हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं। इस प्रकार भगवान नारायण की स्तुति करते हुए भक्त ध्रुव आगे कहते हैं, हे अनंत भगवान, आप मेरे हृदय में आकर भक्ति की धारा को बढ़ा दीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही आपके कोमल चरणों में मेरी प्रार्थना है। भगवान नारायण की ध्रुव जी ने जो स्तुति की, उससे हमें ध्यान में आया कि बालक ध्रुव भले ही राज्य की कामना से अटल पद प्राप्त करने के लिए वन में गए थे, तपस्या की थी, परंतु जब भगवान के मनोहारी दर्शन उन्हें हुए, तब देखिए राज्य का तो विचार भी दूर दूर तक उनके मन में नहीं है।
बालक ध्रुव ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये सारी की सारी वस्तुएं अनित्य हैं। बालक ध्रुव का ये भाव जानकर नारायण उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जानते हैं कि अब इस भक्त के मन में कोई कामना शेष नहीं। लेकिन जब ये घर से निकला था तब इसके मन में संकल्प था, अतः वह संकल्प मैं पूरा करता हूँ। देखिए कि हम किसी संकल्प से भगवान के पास जाते हैं तो हम यदि स्वयं वो संकल्प भूल जाएं, हमें उसका विस्मरण हो जाए अथवा हमें वो संकल्प नहीं चाहिए ऐसा हमें लगता है, फिर भी भगवान कैसे हैं? वे उसे पूरा करते हैं। यदि कभी भगवान अपनी ओर से हमको कुछ दे रहे हों और हम कहें कि भगवान हमें ये नहीं चाहिए, तब भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे हमें देते ही हैं। तो यहाँ भगवान ध्रुव के बारे में क्या विचार कर रहे हैं? भगवान ने ध्रुव से कहा कि जिस संकल्प से तुम यहाँ आए हो वह तो अवश्य पूरा होगा। मैं तुमको ऐसा अटल पद दूंगा जहाँ से कोई तुम्हें हटा नहीं सकेगा। उसे ध्रुव लोक कहा जाएगा। तो भगवान ने ध्रुव के लिए नया स्थान ही बना दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस नाम का कोई स्थान ही नहीं था, परंतु भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर ध्रुव जी के लिए उन्होंने पूरा अलग लोक ही बना दिया। भगवान ने कहा, चंद्र तारागण सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र तथा सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे दे देता हूँ और तुम वहाँ पर निश्चिंत होकर निवास करना। वहाँ से कोई तुम्हें नहीं हटा सकेगा। वहाँ जाने से पहले तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करोगे। सोचने की बात है, भगवान ने कितना कहा? 36,000 साल। किसी की आयु 100 साल की हो और सर्वशक्तिमान भगवान कहें कि तुम 1000 साल जियोगे, तो कोई उसे रोक सकता है क्या? ठीक वैसे ही भगवान के नियंत्रण में ही सब कुछ है। भगवान अनंत है, वे कुछ भी दे सकते हैं। भगवान के नाम की महिमा ही अगाध है। भगवान ने ध्रुव से कहा कि तुम अब यहाँ से वापस अपने राजमहल जाओ और वहाँ राज्य करो। तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। राज्य करने के बाद जब तुम ध्रुव लोक में चलो जाओगे, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। केवल 6 महीने में ही भगवान का दर्शन यदि किसी को हुआ है तो केवल ध्रुव जी को ही हुआ है। परंतु देखिए, इस 6 महीने में कैसा तप उन्होंने किया। ध्रुव का अर्थ ही होता है अपने निश्चय पर अटल रहना, अड़िग रहना। अब भगवान के मनोहारी दर्शन लेकर ध्रुव जी वापस चल पड़े। यहाँ एक बात और आती है कि भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने स्पर्श किया, भगवान ने उनके साथ संवाद किया, इतना बड़ा बड़ा वरदान भी दे दिया, परंतु ध्रुव जी प्रसन्न नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी ध्रुव जी प्रसन्न क्यों नहीं है? ध्रुव को बहुत दुख इस बात का हुआ क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मात्र 6 महीने में मुझे भगवान के दर्शन हो गए, परंतु माया ने मेरी बुद्धि को ही हर लिया। कहाँ तो मैं
उनकी पराभक्ति प्राप्त कर सकता था और कहाँ यह ध्रुव लोक प्राप्त कर बैठा। यह कहाँ की बुद्धिमानी हुई। मैं इस संकल्प से वन में गया ही क्यों। सौतेली माँ ने मुझे थोड़ा कुछ कह दिया तो उससे मुझे इतना दुख हो गया कि जरा सी लोक की प्राप्ति के लिए मैं वन में निकल पड़ा, जहाँ भगवान मुझे अपनी निर्मल भक्ति दे सकते थे। वहाँ ये राज्य आदि क्या चीज होती है। व्यर्थ में टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्यों जाना। मैं भगवान से सीधे पराभक्ति मांग सकता था, परंतु मैंने नहीं मांगी। ऐसा सोचकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ कि मैं इतना मूर्ख कैसे हुआ। यहाँ हमें देखना है कि एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि भगवत भक्ति ध्रुव लोक की प्राप्ति से भी कहीं बढ़कर है। भगवत भक्ति का कोई मोल ही नहीं है। इसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी पद से हम नहीं कर सकते। यह भगवत भक्ति अतुलनीय है। बालक ध्रुव को कितना पश्चाताप हो रहा है, पर हमें चिंतन करना है कि आज हमारी स्थिति कैसी है। हम तो इतनी तपश्चर्या, भक्ति कुछ भी करते नहीं। हमें कुछ चाहिए तो हम मन्नत मांगते हैं, अभिषेक करते हैं। हम इतना जप करेंगे हमें ये मिल जाए, हम उतना जप करेंगे ये काम हो जाए। ऐसे भगवान से छोटी छोटी बातें मांगते रहते हैं। मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा काम हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भगवान को ही हम उल्टा बोलते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे ये वस्तु नहीं मिली, मेरा ये काम नहीं हुआ। परंतु जब हमारी सकाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब हम प्रसन्न हो जाते हैं। तब हमें कुछ भी नहीं लगता कि देखो भगवान से हमने मांगा था तो भगवान ने हमें इतना दिया, भगवान ने हम पर कितनी कृपा की। ऐसे भी नहीं लगता। हमने भगवान से क्या मांगा और भगवान हमें क्या देने के लिए तैयार है, इसका भी हमें चिंतन नहीं हो पाता। वो भगवान जो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, उस भगवान से हम क्या क्या छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। भगवान हमें क्या देने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया, वो किस लिए, हमारा जीवन किस उद्देश्य से है और हम क्या मांग रहे हैं। हमें ये देखना होगा हमारी आत्मा की तृप्ति हो रही है कि नहीं, हमारा जीवन का अर्थ लग रहा है कि नहीं। ये सब हमें चिंतन करना चाहिए, जो हम नहीं कर पाते। बालक ध्रुव आयु में कितना छोटा था, 5 साल का। तो उन्होंने क्या किया, माँ के कहने पर वन में जाकर तपस्या करने के लिए सिद्ध हो गए। नारद जी से उपदेश प्राप्त किया, 6 महीने कड़ी तपस्या की और भगवान का असीम प्रेम प्राप्त ही कर लिया। 5 साल के बालक ने जीवन का सार्थक किया। पर जब उन ध्रुव को अटल पद मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि परम पिता परमेश्वर से मैंने क्या तुच्छ वस्तु मांग ली। उन्हें ज्ञान हो जाता है कि केवल और केवल ईश्वर की भक्ति में ही जीवन का सच्चा अर्थ है। उन्हें कितना ज्ञान हुआ, उन्होंने तपश्चर्या कितनी की। तब उन्हें समझ में आया कि आनंद क्या होता है और अटल पद उसके सामने क्या है। उन्हें जो अटल पद मिला वह अंतिम नहीं है, मोक्ष ही अंतिम है। इसलिए उन्हें दुख हुआ कि ये मैंने क्या मांग लिया भगवान से। भगवान ने तो प्रसन्न होकर उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरे मन में भी ऐसा क्यों आया।
उनको इतना दुख होता है कि पृथ्वी पर जितने वर्ष उन्होंने शासन भोगा, उन्हें हमेशा यही लगते रहा कि भगवान से मुझे ये नहीं मांगना चाहिए था। ध्रुव की जो अवस्था है, उनकी जो भक्ति है, उनकी जो तपश्चर्या है, वो कितनी श्रेष्ठ है, इसका हम विचार भी नहीं कर सकते। इधर राजा उत्तानपाद जी को समाचार मिला कि उनका बेटा वापस आ रहा है, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तब स्वयं नारद जी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं, तुम्हारा पुत्र वापस आ रहा है। यह सुनकर राजा उत्तानपाद दौड़ पड़े। माता सुरुचि और सुनीति भी निकल पड़ी। सौतेली माँ सुरुचि समझ गई कि भले यह छोटा सा बालक है, परंतु है बड़ा तेजस्वी। तुलसी रामायण में चौपाई आती है, तेजवंत लघु गणीय नरानी, अर्थात तेजस्वी पुरुष को छोटा नहीं मानना चाहिए, भले वह दिखने में अथवा आयु में छोटा हो। ध्रुव जी का सौतेला भाई उत्तम है, वह भी दौड़ता दौड़ता जा रहा है। सब के सब ध्रुव से मिलने के लिए आतुर हो गए हैं। अब ध्रुव जी तो स्वयं बहुत प्रसन्न नहीं है। उन्हें बार बार लग रहा है कि भगवान से मैंने केवल माया ही मांग ली। उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। उन्हें बार बार ये विचार आकर पश्चाताप हो रहा है। परंतु बाकी सबको क्या लगता है? बाकी सब तो ये सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन, भगवान का स्पर्श होकर ये पावन हो गया है। उत्तानपाद राजा तो ध्रुव जी की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाकर फिर उनसे गले मिलते हैं। सोचते हैं, मैं तो भगवान का स्पर्श नहीं कर सका, परंतु जिसको स्पर्श हुआ है उसी का मैं भी स्पर्श कर लूं। रानी सुरुचि भी उनसे क्षमा याचना करने लग जाती है। अब उसका मन निर्मल हो गया है। बालक ध्रुव भी सुरुचि माता को प्रणाम करते हैं। और माता सुनीति की स्थिति कैसी है, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। माता को लगता है मेरा प्रिय बालक मेरी बात मानकर चला गया और ऐसा अडिग रहा कि 6 महीने में ही भगवान के दर्शन भी हो गए। सुनीति माता की आंखों से केवल अश्रु ही बह रहे हैं। सभी ने ध्रुव जी को हाथी पर बिठाया, उनका स्वागत किया, उनको राज्य में लेकर आए। अब ध्रुव धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव का बहुत प्रभाव है, तो उन्होंने ध्रुव को राज सिंहासन दे दिया और स्वयं वन में चले गए। एक बार उनका बड़ा भाई उत्तम जंगल में गया था। वहां कुबेर के सेवकगण यक्षों ने उस पर आक्रमण किया और उत्तम को मार डाला। उसके बाद माँ सुरुचि, जिसने पहले कभी ध्रुव जी की अवहेलना की थी, वह भी जंगल की आग में जलकर मर गई। देखिए उसको कैसा मरण आया। भक्त का अपमान करने के कारण ही उसे यह फल मिला। अब ध्रुव को जब पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार डाला, तो उनको बड़ा क्रोध आया। कभी कभी भगवत दर्शन हो जाने के बाद भी कौन सा सुप्त संस्कार प्रकट हो जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। ध्रुव ने यक्षों की नगरी पर आक्रमण किया और भयानक युद्ध किया। ध्रुव बड़े पराक्रमी थे। यक्ष आदि सब घबरा गए। वे ध्रुव के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। तभी ध्रुव के दादाजी स्वयंभू मनु ये वहां पर आए और उन्होंने ध्रुव को रोका। ध्रुव से कहा, बेटा तूने इतना तप किया, 5 वर्ष की आयु में केवल 6 महीने में ही तुझे भगवान ने दर्शन दिए।
फिर तुझे यह राज्य इत्यादि प्राप्त हो गया। तब भी इन यक्षों के लिए तुम्हारे मन में इतना वैर क्यों आ गया? ठीक है, इन्होंने तुम्हारे एक भाई को मार दिया, तो क्या तुम इतने सारे लोगों को मार दोगे? यह तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं हुई। इसलिए अब तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। राजा ध्रुव ने दादाजी की बात मान ली। वे बोले, आप ठीक ही कह रहे हैं। मुझे न जाने क्यों इतना क्रोध आ गया। देखिए, क्रोध के आवेश में मनुष्य कहां से कहां चला जाता है। ध्रुव युद्ध से निवृत्त हो गए। यह देखकर कुबेर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न होकर ध्रुव से कहते हैं कि ध्रुव, तुमने अपने बड़ों की बात मान ली। तुम बड़े समझदार हो, अपनी जिद पर अड़े नहीं रहे। तुमने दुराग्रह भी छोड़ दिया, ये बड़ा अच्छा किया। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ, तुमको क्या वर चाहिए? जो चाहिए वो मांग लो। तब राजा ध्रुव ने क्या कहा? प्रभु, आप मुझे वर दे रहे हैं, परंतु अब मुझे भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के प्रति मेरी भक्ति निश्चल बनी रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कुबेर जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। ध्रुव वापस लौट आते हैं। हमें यहाँ देखना है कि ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में जो भूल हुई, उसका कितना पश्चाताप है कि जीवन भर वे भूलते ही नहीं। उनके मन में निरंतर भगवान का चिंतन है। भले ही उन्होंने भगवत भक्ति का, भगवत स्मरण का किसी प्रकार से चिंतन किया हो, उसे तो पराभक्ति ही कहा जा सकता है। कभी हमारे मन में किसी बात की इच्छा हो जाए और हम भगवान से उसे मांग लें और वो वस्तु हमें मिल जाए, तो हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, यह ध्रुव जी हमें सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना काम हो गया ना, बस भगवान को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ध्रुव जी से आदर्श लेना है। हम जो मनुष्य हैं, हमें भगवान ने जो बुद्धि दी है, तो अभी हम सोच सकते हैं कि हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना, भगवान से क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना, हमें चिंतन मनन कैसे करना है, हमारा आगे का जीवन कैसे सार्थक बनाना है। साधना के बारे में हमारा कितना प्रयास होना चाहिए, यह हमें समझना है, क्योंकि जीवन का सच्चा अर्थ तो साधना से ही साध्य होता है। इतना तो हम कर सकते हैं। ध्रुव कितने उच्च कोटि के हैं, यह हम नहीं समझ सकते। हम तो सर्वसामान्य साधारण मनुष्य हैं। फिर भी आज हमें क्या करना है, तो इतना ही करना है कि हम साधना करें। और इसी उद्देश्य से भगवान हमें अलग अलग माध्यमों से यह सिखा रहे हैं कि हमें आज से, बल्कि अभी से साधना का आरंभ करना है। भगवान की यही तो अनंत कृपा है। आज इस भाव सत्संग से भगवान ने उनके भक्त ध्रुव के विषय में न केवल हमें बताया, भगवान की स्तुति का आनंद दिया, अपितु बहुत गूढ़ रहस्य भी हमें समझाया है कि यदि हम अपने जीवन का सार्थक करना चाहें तो साधना आरंभ करें। हम सभी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में कृतज्ञता भी व्यक्त करेंगे कि उनकी कृपा से हमें यह ज्ञान मिला। इस कलयुग में, इस आपातकाल जैसी स्थिति में वे हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझा रहे हैं
केवल समझा नहीं रहे, तो वो कैसे साध्य करना है वो हमें सिखा रहे हैं। हम आपकी इस अनंत कृपा के लिए कृतज्ञ हैं। आज के भाव सत्संग में इतना ही। हम ईश्वर की अन्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए मिलते हैं कल के सत्संग में। सभी को नमस्कार।